डॉक्टर साहब, शरीर पे और आंखों पे इस तरह के अजीब निशान मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। है तो बड़े अजीब। ये देखो, इसके चेहरे को देखो, यहाँ पर ये हल्का सा गुलाबी, और इसके हाथों को देखो, ऊपर से गुलाबी है और ये नीचे से अजीब नीले सलेटी रंग का। और ऐसा ये दोनों हाथों पर है। ये देखो, ये गुलाबी और ये सलेटी। और ये देखो इसके पैरों को देखो, इसके पैर भी ये देखो गुलाबी है। और कमाल की बात यह है कि जहां जहां पर इसके शरीर में ये रंग बदला है, वहां से इसकी खाल भी निकल रही। बड़ी अजीब बात है यार। इसका मतलब ये है बॉस के जिस किसी भी चीज से इसे मारा गया है, उस चीज का असर इसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से पड़ा है। अचानक इस बच्चे की मौत हो जाना और बाद में इसके शरीर की ये हालत हो जाना एक पहेली सी बन गई है। और सर, जॉय के पिताजी योगेश ने बताया था कि अजीब अजीब सी आवाजें सुनी थी जॉय के कमरे में से। वो आवाजें किस चीज की हो सकती है सर? रेडी, आत्मा का नाम नहीं लेना बस। सर, जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि वो आवाजें किस चीज की थी, तब तक बस एक लफ्ज मत बोलना तुम आत्मा नाम का, बस। नहीं तो तुम्हारा लैब में आना बंद करवा दूंगा। अरे चुप। ये शरीर का ऐसा रंग होना, ये आंखों में धब्बे, ये ऐसे नहीं आ गए, आसमान से नहीं आ गए। आत्मा नहीं छोड़ के गई ये। साइंटिफिक बात किया करो यार। तारिका, आई ड्रॉप्स और वो सिरिंज भी ले आ। सर, घबराइए मत, लाश को दर्द नहीं होता। मालूम है। देखा बस कैसे इसका रंग बदल गया। हाँ, क्या मतलब क्या इसका? इसका मतलब यही है बॉस के जहर से ही मारा गया है। अब वो जहर कहाँ से दिया है, कैसे दिया है, ये पता लगाना पड़ेगा। लग ही रहा था किसी ने जहर इसके शरीर में डाल दिया है। मगर सर, ये जहर जॉय के शरीर में आया कहाँ से होगा? इसके तो घर वाले कह रहे थे कि इसने बाहर कुछ खाया भी नहीं था। हो सकता है जहर खाने से नहीं गया हो, किसी और चीज से गया होगा। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी पता चलता है। एक मिनट। तारिका, सर, नाखून टेस्ट पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है बॉस। इसका मतलब साफ है, जहर का सबसे ज्यादा असर इसके हाथों पर हुआ और उसके बाद इसके पैरों पर और इसके चेहरे पर। हाथों पे सबसे ज्यादा असर हुआ, इसका मतलब है अपने हाथों से किसी चीज को छुआ होगा। बिल्कुल, किसी जहरीली चीज को छुआ है और फिर जहां जहां पर इसके हाथ लगे इसके शरीर पर, वहां वहां जहर ने अपना असर करना शुरू कर दिया। इस बच्चे की मौत तो घर में हुई थी, घर में जहर कहां से आया होगा? और अगर वो जहर अभी भी घर में है तो जॉय के माँ बाप की जान को भी खतरा हो सकता है। सर, आप लोग फिर से यहाँ? जी सर, कुछ पता चला सर, मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? जी हाँ, आपके बेटे की मौत जहर से हुई है। जहर से? जी हाँ, जहर से। अगर मेरे बच्चे को जहर दिया किसने? देखिए, जहर जिसने भी दिया है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ये जहर कुछ इस तरीके का है कि छूने से भी फैलता है। सर, ये कैसा जहर है जो छूने से फैलता है? इसी बात का तो पता लगाने हम भी यहाँ पे आए हैं। आपके बेटे की मौत जिस जहर से हुई है वो बहुत ही खतरनाक जहर है, और अगर वो जहर आपके घर में मौजूद है तो आप दोनों की भी जान जा सकती है। इसलिए हमने सोचा कि आपके घर की तलाशी अच्छी तरह से ले ली जाए। सर, मेरा बेटा तो चला गया। अब आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। एक प्लीज आप लोग इधर आइए।
योगेश, योगेश, मिलन, क्या हुआ मिलन? करण की घर चलो। क्या हुआ इस कारण? आप लोग खुद ही चल के देख लीजिए, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। आइए आप लोग आइए। विवेक, एक काम करो, तुम घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। आइए सर, आइए सर, देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए। एक मिनट भाई, प्लीज भाई संभालिए अपने आप को। प्लीज आप भी आइए। मौत कैसे हुई? हम लोग पुणे गए थे और आके देखा तो ये देखे। न जाने किसकी नजर लग गई हमारी सोसाइटी को, एक के बाद रोजाना एक बच्चे मर रहे। इसकी भी मौत बिल्कुल वैसी हुई जैसे जॉय की हुई थी। ये देखो, इसकी आंखों में भूरे रंग का धब्बा है, बिल्कुल वैसे ही पैच जैसे कि जॉय की आंखों पे था, और हाथों पे निशान भी बिल्कुल वैसे। सर इसका मतलब जॉय और करण का खून एक ही है। हो सकता है पूर्वी। अच्छा ये बताइए कि आपको किसी पे शक है क्या? कौन कर सकता है? ये तो उसी का काम है जिसने मुझे कल रात फोन पे धमकी दी थी और मुझसे 1 करोड़ की मांग की थी। आपको भी, मुझे भी ऐसे ही फोन कॉल आया था कल। ऐसे ही है। मारने का तरीका बिल्कुल अलग। सर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे छूने से जॉय और करण की मौत हो? अच्छा ये बताइए कि आपको भी करण के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी? हाँ हाँ, फड़फड़ाने जैसी। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी ऐसी आवाजें जॉय के रूम से आई थी। तो फिर आपने जाकर देखा क्यों नहीं कि वो आवाजें किस चीज की थी? मैम मैं गया था वहाँ पे, पर करण के अलावा वहाँ कोई नहीं था मैम। पता नहीं हमारे बच्चों से किसी की क्या दुश्मनी थी सर, हमारे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब आप लोगों को भी सावधानी के साथ रहना होगा। ये हो सकता है जिस जहर से आपके बच्चों की मौत हुई है वो जहर आपके घर में भी मौजूद हो। अच्छा ये जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर देख सकता हूँ? जी जी, ये रहा नंबर। नहीं, ये वो नंबर नहीं है जिससे आपको फोन आया था, ये कोई और ही नंबर है। जल्दी एक काम करो, पता लगाओ ये नंबर किसका है। सर हमें जॉय और करण के घर से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसपे जहर लगा हो। तो फिर ये जहर इनके शरीर में आया कहाँ से? ये तो मालूम नहीं दया, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर इन बच्चों की मौत हुई कैसे। देख रहे हैं सर, बाल से पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ डॉक्टर साहब के? बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस। बॉस दरअसल इन बच्चों को उस रात को जहर नहीं दिया गया जिस रात को इनकी मौत हुई। तो फिर इन बच्चों को इनकी मौत से 5-6 दिन पहले से लगातार जहर दिया गया है। 5-6 दिन पहले से? देखो दया, यहाँ देखो, बाल की जड़ से ऊपर तक जहर है बराबर। हाँ दिख रहा है। मतलब सर ये कोई ऐसा जहर है जिसे देते ही मौत नहीं होती। इस जहर से धीरे धीरे असर होता है। डॉक्टर साहब ये तो पता चल गया कि ये बच्चे जहर से मरे हैं और ये जहर पिछले 5-6 दिनों से दिया जा रहा है, मगर अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये जहर है कौन सा और इस जहर इन बच्चों के शरीर में गया कैसे। सर ये है वो दोनों शरीफ लोग जिनके मोबाइल से जॉय और करण के पिता को धमकी भरे फोन किए गए थे। सर मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ सर मैंने कोई फोन नहीं किया। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? सर मैंने भी नहीं सर। 17787654 और 1045098876 ये दोनों नंबर आप ही के हैं ना? हाँ सर। तो फिर फोन भी तुम दोनों ने किया? कमल अपार्टमेंट में रहते हैं ना तुम दोनों? 1 करोड़ रुपए चाहिए थे ना? सर क्या हम आपको किडनैपर्स लगते हैं? जी हाँ बिल्कुल लगते हैं। आप लोगों ने फोन करके पैसे की मांग की, धमकी भी दी। हाँ नहीं सर कोई फोन नहीं किया था, यकीन कीजिए सर। तो क्या किसी और ने तुम्हारे नंबर से फोन किया? हाँ हो सकता है सर। उस शाम को सर मैं अपना फोन वो सब्जी वाले के पास भूल गया था सर। अच्छा
सब्जी वाले के पास? जी। तो क्या वो फोन सब्जी वाले ने किए थे? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस शाम को जब सोसाइटी में मैं सब्जी खरीद रहा था तो तभी पास ही कहीं चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई और मैंने अपना मोबाइल और सब्जी का थैला वहीं पर रख के ये देखने चला गया कि वहाँ क्या हंगामा हो रहा है। तो क्या हंगामा हो रहा था वहाँ पे? सर, वो हमारे सोसाइटी के पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो हमारे सोसाइटी के बच्चों पे चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? जी, ये तो पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था, लेकिन जब मैं वापस उस सब्जी वाले के पास पहुंचा तो मेरा मोबाइल वहीं पर था। हो सकता है सर कि इसी दौरान किसी ने मेरा मोबाइल यूज किया और फोन कर दिया हो। ओह, और तुम? मेरा फोन तो कार में रह गया था सर, मुझे रात को याद आया। कमाल है, एक ने अपना मोबाइल सब्जी वाले के पास छोड़ दिया और इस भाई साहब ने अपने गाड़ी में। गाड़ी तो लॉक होगी ना? बिल्डिंग में सबको पता है सर, मेरी गाड़ी का दरवाजा खराब है, लॉक नहीं होता। सर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके मेरी गाड़ी देख लीजिए, उसका दरवाजा वाकई में ही खराब है। सचिन, जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता इन दोनों को कस्टडी में रखो। अरे कितनी बार कहा तुम लोगों से? हाँ? अरे बिल्डिंग के अंदर आना मना है। अरे 5 साल से हम यहाँ रोज भाजी बेचने आ रहे हैं और तुम हमें रोक रहे हो। तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। इस सोसाइटी के नए चेयरमैन साहब ने मुझसे कहा है कि अब तुम लोग अंदर नहीं आओगे। चलो क्या भाई, चल। ये क्या हल्ला मचा हुआ है? किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है? देखिए ना साहब, ये हमें जाने नहीं दे रहा, बड़ा सियाना बन रहा है। साहब, हमें जाने दीजिए ना। ठीक ही तो बोल रहा है वो। इस सोसाइटी में 2-2 खून हुए, तो कुछ दिनों के लिए बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकता। चलो चलो ठीक है, दूसरी सोसाइटी में देख लेते हैं। साहब, खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। उसे छोड़िएगा मत, उसे उल्टा टांग के उसकी खूब पिटाई कीजिएगा। उसने हमारे करण और जॉय बाबा को मार डाला साहब। अच्छा, जिस दिन ये खून हुए उस दिन शाम को सोसाइटी में कुछ हंगामा हुआ था? हाँ साहब, वो घर देख रहे हैं, उस मकान में एक पागल आदमी रहता है, हमेशा बच्चों पे भड़कता रहता है। उस दिन उन्हें चोर है कहकर बुला रहा था। चोर? बच्चों ने क्या चुराया? पता नहीं, लेकिन बच्चे भी कम नहीं है, वहाँ जाकर उसे छेड़ते रहते हैं, वो भी उनके साथ मिलकर चिल्लम चिल्ली करता रहता है। चल के इस आदमी से मिल लेते हैं। अब जरा संभल के, बड़ा खतरनाक आदमी बताते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि आत्माएं भी उससे डरती हैं। आत्माएं? अच्छा, वो सर फ्रेडी यहाँ पे नहीं, वरना आत्मा का नाम सुनकर डर ही जाता। चलो फ्रेडी का नाम लेके इस आदमी से मिल लेते हैं। ये दरवाजा पहले से खुला है। कमरे की हालत देखने से लगता है जैसे महीनों से सफाई नहीं हुई यहाँ पे। अंदर कोई गाना गा रहा है। सर, गिटार बजाने की आवाज भी आ रही है। इतना बेसुरा कौन गाया? जब मैं अपने बच्चों को गाना सुना रहा हूं तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम लोग? सीआईडी को भी गाना सुना दो कभी। सीआईडी? सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? घर को देख के ऐसे लग रहा है जैसे ये कबूतर तुम्हें पाल रहे हैं, तुम कबूतरों को नहीं। प्लीज इन्हें कबूतर मत कहिए, ये मेरे बच्चे हैं। वो घुंघरू है, वो हीरा और ये मोती। इन सब बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप अपनी कुंडली खोलो। कुंडली? तुम्हारे कुंडली में 2 खून लिखे हुए हैं, जॉय और करण के खून। जॉय और करण का खून? मैंने? क्या वो बिल्डिंग का वॉचमैन हमें बता रहा था कि बच्चों से आपका झगड़ा होता रहता था और उनकी जान के पीछे पड़े थे आप। उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा था, मुझे सताते रहते थे वो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैंने उनका खून किया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया है। उन्होंने मेरे बच्चों को चुराया। तुम्हारे बच्चों को चुराए? उसके बाद मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाया। मेरे 20 बच्चे थे, अब सिर्फ 5 है।
उनके घर खाली पड़े हुए हैं। मेरी आंखें तरस जाती है, मैं उनका इंतजार करता रहता हूँ। लगता है घुंघरू आपको पसंद करती है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। बिल्डिंग के बच्चे तुम्हारे कबूतर लेके जाते थे और वापस नहीं करते थे, क्या करते थे कबूतरों का? मुझे मालूम नहीं है सर, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि एक बार मेरे बच्चे गए तो फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाया। अब मैं हूँ और मेरे 5 बच्चे। परिवार बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। रास्ता खेलता परिवार। जहर का पता चल चुका है बॉस। मेलबोडिनम हेक्सा मेलबोनाइल नाम है उस जहर का। कभी सुना नहीं पहले, काफी खतरनाक जहर होगा ये। इसका भयानक असर तो इन दोनों बच्चों के शरीर पे हम देख ही चुके हैं। अच्छा, किस चीज को हाथ लगाने से ये जहर इन बच्चों की बॉडी में गया? भैया मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो शायद तुम्हें उस चीज तक पहुंचा सकती है जिसके जरिए इन दोनों बच्चों के शरीर में जहर गया। तो बताइए ना सर। हाँ बताएगा। सब थैंक यू। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो आप लोग, ये हाथ पर कुछ अजीब से निशान। मुझे लगता है कुछ इस तरीके की चीज थी वो, जिसके जरिए वो जहर गया इन दोनों के शरीर में। कुछ पंजे जैसा है। ओ सर, ऐसे निशान सिर्फ 1-2 नहीं है, ढेर सारे इन दोनों के हाथों पर। इस आकार की इतनी छोटी चीज क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? तो एक बात तो तय है डॉक्टर साहब कि किसी एक चीज को छूने से जॉय और करण दोनों की मौत हुई है। मगर सर इनके घर पे तो हमें कोई जहरीली चीज मिली नहीं। इसका मतलब है जहर घर के बाद जहां भी ये लोग गए होंगे वहीं से इनके शरीर में गया होगा। पूर्वी क्या हुआ? काफी देर से देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर पिछले 2 घंटे से कुछ अजीब सी खारिश हो रही है। ये कहीं ऐसी एलर्जी तो नहीं जैसी इन दोनों बच्चों के शरीर पर है? क्या? एक मिनट। बॉस ये तो वैसा ही जहर है जैसे इन दोनों बच्चों के शरीर पर है। क्या? मतलब डॉक्टर वो जहर पूर्वी के शरीर में घुस गया? नहीं कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड, ये जल्दी पता चल गया। अर्ली स्टेज है, इसे रोका जा सकता है। सर कहीं ये जहर फैल तो नहीं जाएगा और सर कहीं मैं मरूंगी तो नहीं? अरे नहीं बच्चे, अभी तो तुम्हें सीआईडी में बहुत सारे मेडल जीते। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। एक मिनट। अब कुछ नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। मगर ये जहर पूर्वी को लगा कहाँ से? पूर्वी, तुमने भी उसी चीज को छुआ है जिसे जॉय और करण ने छुआ था? नहीं सर, मैंने ऐसे किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। सोचो पूर्वी, याद करने की कोशिश करो। किसी चीज को उठाया हो, किसी चीज को छुआ हो? ऐसी कोई चीज तो नहीं है। तुम्हें ये एलर्जी पिछले 2 घंटे से हो रही है ना? हाँ, पिछले 2 घंटे से। 2 घंटे पहले कुछ नहीं था। तो सोचो पिछले 2 घंटे में कहाँ गई थी, किस चीज को हाथ लगाया था, किस चीज को छुआ था? अब यहाँ आने से पहले हम लोग कबूतर वाले आदमी के घर में गए थे। किसी और को तो एलर्जी नहीं हुआ? सर उस घर में एक कबूतर सिर्फ मेरे हाथ पर बैठा था, इस हाथ पर। मतलब ये कबूतर जहर फैला रहे हैं? मतलब इन बच्चों के हाथ पे जो निशान है वो कबूतर के पंजों के? मगर सर कबूतर जहर कैसे फैला सकते हैं? कबूतर जहर क्यों फैलाएंगे विवेक? ये कोई और ही कर रहा है कबूतर के जरिए इन बच्चों को मारने के लिए। हो सकता है उन कबूतरों का मालिक वो बूढ़ा आदमी, वो इन कबूतरों के जरिए बच्चों को मार। मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। बच्चे तुम्हारे नहीं, बच्चे दूसरों के मर रहे हैं। ये कबूतर नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन मेरे दोनों बच्चे चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। इनकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने दिया इन्हें जहर।
मैं अपने ही बच्चों को जहर दूंगा। अगर तुम इनके पंजों पे जहर नहीं लगाते और ये लोग सोसाइटी के बच्चों के घरों में नहीं घुसते तो ना तो वो बच्चे मरते और ना ये कबूतर। कबूतर नहीं है मेरे बच्चे। मेरे बच्चों पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। मेरे बच्चे किसी और के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अभिजीत, आइए डॉक्टर साहब। ये दोनों फूटे। ये लोग जहर के दुश्मन हैं, और अगर ये लोग ना होते ना तो तुम्हारी जहर की वजह से मैं भी कब के ऊपर पहुंच गई होती। ना मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। चल ड्रामा बंद कर, समझा? तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मेरे पे अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है। सब साबित हो जाएगा, तुम बाहर जाओ, निकल ले जाओ। मेरे कबूतर है अंदर में। जी, ये देखो, इस कबूतर के पंजे भूरे हो गए और देखो कहीं कहीं से जले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बस इन बच्चों में जहर इन कबूतरों ने फैलाया है। सर, अगर ये कबूतर इसी के हैं तो फिर ये इसी का काम। और वो वॉचमैन भी तो कह रहा था कि इसका बच्चों से कुछ झगड़ा चल रहा है। करेगा, तुम जरा ये ब्लड टेस्ट करो। डॉक्टर साहब, आप जब तक ब्लड टेस्ट करिए मैं इस कबूतरबाज से मिल लेता हूँ। मुझे मेरे कबूतरों के पास जाने दीजिए। चिल्ला मत। मेरे कबूतर है अंदर में। देखो, एक्टिंग करना बंद करो, समझे तुम? कबूतर तुम्हारे साथ रहते हैं तो कोई और उन्हें जहर कैसे दे सकता है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे कबूतरों को उन बच्चों ने ही मारा है। उन बच्चों के चुराने के बाद ही मेरे कबूतरों की मौत हुई है। मतलब इसलिए तुमने बच्चों से बदला लिया, उनका खून कर दिया? हाँ? किसी और को मारने के लिए मैं अपने कबूतरों को जहर दूंगा, ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे उन्हें मारना ही होता तो मैं कोई और तरीका अपनाता। अपने कबूतरों को जहर क्यों देता? फिर क्या हुआ है? किसने दिया उन कबूतरों को जहर? ये तो आप उन बच्चों से पूछिए। वो मेरे कबूतरों को चुरा कर ले जाते थे और कहते थे कि हम कबूतर वापस लौटा देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे बाकी के कबूतर वापस नहीं किए। आप उन बच्चों से पूछिए। बच्चों की मौत जहर से हुई है, समझे तुम? अभिजीत, हमने बाकी कबूतरों का भी खून टेस्ट किया। तो क्या पता चला? वो सब भी बहुत जल्द मरने वाले। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्लीज मेरे कबूतरों को बचा लीजिए, मेरे कबूतर। कमाल है यार, कबूतरों के लिए इस कदर पागलपन मैंने आज तक किसी और इंसान में नहीं देखा। जो आदमी अपने कबूतरों से इतना प्यार करता है वो उन्हें अपने हाथों से कैसे मारेगा? ये वाकई में प्यार करता है या सिर्फ प्यार की एक्टिंग कर रहा है, ये तो वो बच्चे ही बताएंगे। तो ये रहे बच्चे। हाँ बच्चों, देखो बच्चों, घबराओ मत। जो सवाल पूछें उसका ठीक ठीक जवाब देना, ठीक से सोच के। हमें कुछ नहीं पता सर, प्लीज हमें घर जान दीजिए। बेटा, आप लोग घर चले जाना, हम लोगों ने आपको सिर्फ बात करने के लिए बुलाया। आप हमें जेल में तो बंद नहीं करेंगे ना? अरे कभी नहीं, जेल तुम जैसे अच्छे बच्चों के लिए थोड़ी ना। हम घर कब जाएंगे? बस थोड़ी देर बात कर लो हमसे, बाद में फ्रेडी अंकल खुद तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। क्यों फ्रेडी जी? हाँ, आओगे ना बच्चों? ये सच है ना कि आप लोग पड़ोस वाले अंकल के यहाँ से कबूतर उठा के ले जाते हो? देखो बच्चों, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। हाँ अंकल, हम उन कबूतरों के साथ खूब खेलते थे। इस बात पर वो बूढ़े अंकल ने हमें खूब डांटा भी, पर कबूतर तो हमारे दोस्त बन गए थे ना, इसलिए। दोस्त बन गए थे? आप लोग कौन सा गेम खेलते थे कबूतरों के साथ? हम लोग कबूतर के जरिए एक दूसरे को चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी? सच में? अब ऐसा तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है। हमें भी आइडिया सर फिल्मों से ही आया। हम ये देखना चाहते थे कि ऐसा सच में होता है या नहीं। पर ऐसा अंकल होता है, कबूतर भी किसी पोस्टमैन से कम नहीं होते। आप
आप लोग एक दूसरे के इतने नजदीक रहते हो तो फिर ये चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है? रात को हमारे मम्मी पापा हमें एक दूसरे से बात करने नहीं देते थे, इसलिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ा। तो क्या आपकी मम्मी डैडी को इस कबूतर के बारे में कुछ पता ही नहीं था? नहीं, उन्हें तो अभी नहीं पता है। मतलब ये कोई ऐसा आदमी है जिन्हें मालूम था कि ये बच्चे चिट्ठियां भेज रहे हैं कबूतर के जरिए? हाँ सर, इसीलिए उस आदमी ने कबूतर को पैरों में जहर बांधा बच्चे को मारने के लिए। वो आदमी इस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं रहता होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फ्रेडी, इनको घर छोड़ा। नहीं सर, हम चले जाएंगे। श्योर? यस हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे सालूम के साहब, आप यहाँ पे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अब बिल्कुल आ सकते हैं, पर अक्सर मेहमान नवाजी का मौका आप ही को मिलता है। हम ही लोग चले आते हैं फॉरेंसिक लैब में। चल, मैंने आज मामला उलट दिया। आज तुम मेरी मेहमान नवाजी करो, मेरी खातिरदारी करो। क्या बॉस, ऐसी खबर लेकर के आया हूँ कि सुनोगे तो डांस करने लगोगे। ऐसा क्या पता चला डॉक्टर? जिस आदमी ने उन बच्चों को जहर दिया है वो एकदम अनाड़ी। अनाड़ी मतलब सर? ये जो मेलबोडिनम हेक्सा मार्बोनाइल नाम का जहर होता है ना, वो अगर जरा सा भी दिया जाए किसी तो इंसान की मौत हो जाती है। और इसने इतना ज्यादा दे दिया है कि पूरी की पूरी कॉलोनी मर सकती है। इस आदमी को जहर के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था ना? बिल्कुल पता नहीं, बल्कि अब तक तो इस जहर का असर उस पर खुद पर भी हो रहा होगा। और अगर ऐसा है तो उसकी आंखों में भी वैसे ही भूरे धब्बे। सर, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने ही बच्चों के दुश्मन हो, और आप लोग हमें ही चेक कर रहे हैं? आपको लगता है कि हमने अपने बच्चों का खून किया है? हमने कब कहा कि खून आप लोगों ने किया है? और खून करने वाला आदमी आप में से कोई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि असली खूनी पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं माँ हूँ उसकी, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हमने। प्लीज मैडम, हमें अपनी इंक्वायरी करने दीजिए। हमसे तो पहले ही पूछताछ कर चुके हैं आप लोग, तो फिर क्यों बुलाया? इन सीआईडी वालों से असली खूनी तो पकड़ा नहीं जाता, बस जो भी शरीफ आदमी दिखा पकड़ लिया उसे। जब सबको पता चलेगा कि खूनी कौन है तो आप सबकी आंखें फटी रह जाएगी। आपको पता है कि खूनी कौन है? सचिन, इन सबकी तलाशी लो, चेक करो इन्हें। प्लीज आप लोग अपना अपना हाथ आगे कीजिए। चलिए प्लीज, लाइए। सर, हम क्यों हाथ दिखाए सर? हमने क्या किया है? सर, आप जिस तरह से चेक करना चाहें आप कर लीजिए, खूनी बचना नहीं चाहिए सर। लगता है वो घर के अंदर ही है, कुछ करना है। करना क्या है? आज हम अपनी दोस्तों की मौत का बदला लेंगे। चलो। नहीं सर, इनमें से किसी की भी आंखों या स्किन पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? खून यहीं से किसी ने किया है। पड़ गई ना आप लोगों के दिल को ठंडक। यहाँ कोई भी नहीं मिला ना आपको? अब क्या करेंगे? कैसे ढूंढोगे उसे? बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं सब के सब यहाँ पे हैं। कोई गायब तो नहीं है? पूर्वी देखो, कोई छूट तो नहीं गया? जी सर। सर नहीं, सभी लोग यहाँ पर। और कौन है जो ये जानता था कि बच्चे कबूतर के जरिए चिट्ठी भेज रहे थे? माय गॉड। मैं? नहीं, एक आदमी है जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। वो कौन है सर? वही जिसे इस बिल्डिंग के बारे में पूरी खबर है। गोली चलने की आवाज आई? शायद इस तरफ से आई। सर गोली इसी तरफ से चली। सर गोली इस तरफ से चली है सर। इस बूढ़े ने किसी और को न मार दिया हो। गन उनके पास साथ है। अभी तो गोली में पड़ा हुआ है। इसे तो गोली लगी है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। एम्बुलेंस को फोन करो, इसे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। बैठो। चीखने की आवाज? में जाने दीजिए।
वॉचमैन हो ना, तेरी जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना, ना कि उनकी जान लेना। भाषण मत दे। अगर बच्चों की जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दे। घबराओ मत, कुछ नहीं हो गया। बच्चों को जाने दे तो खोपड़ी में छेद कर दूंगा। उससे पहले मैं इनको उड़ा दूंगा। देख, समझदारी इसी में है कि बच्चों को जाने दे और अपने आप को हमारे हवाले कर दे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे जब तक एक और बच्चे की लाश लेके आ दूं। बच्चों को कुछ कह दो। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है। बहुत बड़े मूर्ख हो जो पेन नीचे रख दी। अब बच्चों के साथ साथ तुम लोग भी मरोगे। बेवकूफ सीआईडी नहीं है, बेवकूफ तू है। तुझे क्या लगा इतने सारे खून करने के बाद तू बच जाएगा? हाँ? क्यों किया तूने ये सब? हाँ? पैसों के लिए। मैंने सोचा अगर 2 बच्चे की मौत होगी तो बाकी बच्चों के बाबा मुझे 1 करोड़ रुपए दे देंगे। खून करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कि पकड़ा जाएगा? हाँ? इसलिए मैंने दोनों खून कबूतर के जरिए किए ताकि सारा शक बुड्ढे पे जाए। लेकिन उस बेचारे बूढ़े को तुमने गोली क्यों मारी? वो मेरे रास्ते में आ रहा था और बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोनों मासूम बच्चों का खून किया तूने। तेरे माँ बाप की ऐसी हाय लगेगी तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फांसी होगी तुझे, फांसी। आ जाओ। अगर उसने हमें देख लिया तो आवाज मत कर साले का। अरे उधर से चलो। अंकल आप? तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ आने की? अंकल हम लोग तो सिर्फ आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों की रूह तक कांप जाएगी। पहले पकड़ो तो सही। भागो यहाँ से! मैं कहता हूँ भागो! 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 भाग भाग भाग! ऐसी सजा दूंगा इन लोगों को जिंदगी भर याद रखेंगे। अभी तक घर वापस नहीं आया? होगा अपने दोस्तों के साथ। क्यों? देखो मुझे ये आवारागर्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? यही उम्र तो उसकी खेलने कूदने की है। ये उम्र खेलने कूदने की नहीं होती है, अपना फ्यूचर बनाने की होती है, अपना भविष्य बनाने की होती है। मैंने अभी तक उसे एक बार भी 5 मिनट पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। आ जाएगा। आप भी ना। किसका फोन है? पता नहीं, 177876754। कभी ऐसे नंबर से कोई फोन नहीं आया मेरे पास। हेलो। ये हाय हेलो रहने दे, बेटे की जान प्यारी है तो जैसा कहता हूँ वैसा कर। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हो तुम? आवाज ऊंची मत कर। जॉय को जिंदा देखना चाहता है तो कल शाम तक 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। ये क्या बकवास है? मैं कैसे यकीन कर लूं कि जॉय तुम्हारे पास है? तो मुझे जॉय से बात करनी है। जॉय के बारे में क्या कह रहा है? अगर यकीन नहीं आता है तो कल यकीन आ जाएगा जब जॉय की लाश देखेगा तू। What? आप बोलते क्यों नहीं? किसका फोन है? जॉय! हाँ पापा। ऊपर आओ जल्दी। क्या हुआ पापा? सुना नहीं तुमने? जल्दी ऊपर आओ। हाँ पापा आया। आता हूँ। ये मजाक अगर दोबारा किया ना मेरे साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं पूछती हूँ किसका फोन था? आप बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ पापा? ये कोई टाइम है तुम्हारा घर आने का? टाइम देखा है तुमने? कल से तुम्हारा दोस्तों के साथ बाहर आना जाना बंद। पर पापा? परवर कुछ नहीं, चलो अपने रूम में। क्या बात है? मैं पूछती हूँ किसका फोन था? अरे बात क्या है? बताता हूँ। जॉय! सपना। सुषमा, सुषमा, सुषमा कहाँ हो तुम? उठ गया? क्या हुआ? आप इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हैं? सुषमा बहुत बुरा सपना देखा। कहीं
कहीं सच ना हो जाए। सपने भी सच होते हैं क्या? भूल जाइए आप उस सपने को और जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुषमा, चाय रहने दो, मैं नहा के आता हूँ, सीधा नाश्ता करूंगा। ठीक है। सुषमा 1 मिनट, जॉय कहाँ है? जॉय अपने कमरे में सो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहीं आप कल रात वाले फोन कॉल के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं जॉय को जगा कर आती हूँ। हाँ सुषमा सुनो, तुम रहने दो, जॉय को मैं जगा के आता हूँ। वैसे भी कल रात को मैंने उसे गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। ठीक है, आप जॉय को जगाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। जॉय, जॉय बेटा, उठो बेटा, कितना टाइम हो गया आपको सोए हुए? देखो सुबह के 9 बजने वाले, कॉलेज नहीं जाना आपको? जॉय उठो बेटा, देखो। जॉय, सुषमा! क्या हुआ योगेश? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सुषमा देखो इसके चेहरे पे क्या हो गया। जॉय, ये सब क्या है? ये निशान कैसे है? जॉय, जॉय आंखें खोलो। इसे कुछ हो तो नहीं गया? मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। सुषमा इतना टाइम नहीं है, इसको अभी कार में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जल्दी करिए, जल्दी कीजिए। जॉय, योगेश ये क्या हो गया? इसके हाथों को क्या हो गया ये? योगेश कुछ कीजिए ना। सुषमा इसकी नब्ज भी नहीं चल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? योगेश, जॉय, बेटा उठो। जॉय बेटा उठो। जॉय आंखें खोलो। जॉय! देखिए, मैं जानता हूं कि हमें आपसे इस वक्त ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, लेकिन क्या करें कि हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताइए कि आपके बेटे को कोई स्किन की बीमारी थी क्या? कोई एलर्जी वगैरह? नहीं सर, इसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। कल रात तक ये बिल्कुल ठीक था सर। कमाल है, रातों रात इसे इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे? लगता है कोई नए तरह की बीमारी है जो बहुत जल्दी फैलती है। हाँ विवेक, लेकिन रातों रात बिस्तर पे सोते हुए इन्फेक्शन, हाथ ग्रे कलर में, ये पैच ऊपर लाल, मेरे चेहरे पे भी लाल रंग, पैर भी लाल, और तो और विवेक, शरीर के किसी और भाग पे इन्फेक्शन का कोई भी निशान नहीं। हाँ मगर सर पूरे शरीर पे अलग अलग रंग क्यों? माय गॉड, ये देखा तुम लोगों ने? इसकी आंखों की पुतलियों पे ब्राउन कलर का पैच, भूरे रंग का निशान। इसकी हालत देखकर हम तो बहुत चक्के रह गए थे। हम तभी समझ गए थे कि हमारे बेटे को कुछ हो गया। आपको किसी पे शक है? जैसे किसी ने ये सब करवाया हो या? हमें किसी पर शक नहीं है, लेकिन कल रात को मेरे पास एक फोन आया था और उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो आज मैं अपने बेटे की लाश देखूंगा, और ये सब हो गया। क्या आपको धमकी भरा फोन आया था? हाँ सर। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़ के चला जाएगा। अच्छा ये जो फोन आया था उसका नंबर देख सकता हूँ? नंबर तो बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रातों रात इन्फेक्शन, कुछ तो गड़बड़ है, और ऊपर से ये धमकी भरा फोन। अच्छा कहीं
जॉय को किसी खाने की चीज की एलर्जी तो नहीं थी? उसने कल रात कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से ये सब नहीं सर, उसे ऐसी कोई एलर्जी नहीं थी। वो घर का ही खाना खाता था, बाहर के खाने का उसे कोई शौक नहीं था। अच्छा ये बताइए कि रात में किसी भी वजह से वो घर से बाहर गया था क्या? नहीं सर, कल रात को 9 बजे वो अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ गया था। उसके बाद वो वापस बाहर नहीं गया सर। और उसके बाद कोई मिलने आया था इससे? नहीं, कोई मिलने नहीं आया। ना ही जॉय घर से बाहर गया और ना ही जॉय से मिलने के लिए कोई घर में आया, तो फिर ये इन्फेक्शन हुआ कैसे? अच्छा ये बताइए कि कल रात जो धमकी भरा फोन आया था उसके अलावा कुछ अजीब सा लगा आपको? कल रात को उसके रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें? हाँ सर, कुछ अजीब सी आवाजें। अजीब मतलब? बहुत अजीब सी आवाजें, फड़फड़ाने जैसी। पहले भी 2-3 बार उसके रूम से ये आवाजें आई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा कि ये मेरा वहम है। और कल रात आपने ये आवाज फिर से सुनी? हाँ सर, कहीं उस आवाज का कोई संबंध तो नहीं जॉय की मौत से? हो सकता है विवेक, एक काम करता हूँ, दोबारा फोन लगा के देखता हूँ। नंबर लग गया। हेलो हेलो भाई साहब, ये नंबर किसका है बताएंगे आप? आपको कौन चाहिए? मैंने पूछा ये नंबर किसका है बताएंगे आप? मेरा नाम महेश है। आपको कोई तकलीफ? जी नहीं, आप अपना एड्रेस देने की तकलीफ कीजिए मुझे। किस खुशी में? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, इस खुशी में। आपको तो पता होगा ना कि सीआईडी कैसी खातिरदारी करती है। भेजू किसी को खातिरदारी के लिए या आप देते हैं एड्रेस अपना? नहीं दे रहा हूँ। फ्लैट नंबर 603 कमल अपार्टमेंट, शांति नगर। कमल अपार्टमेंट, शांति नगर? ये आदमी तो इसी सोसाइटी में रहता है। प्रीति, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं भाजी काट रही हूँ? हाँ ठीक है, गुस्सा मत हो। योगेश तुम? महेश, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तूने मेरे बच्चे को मार डाला। ये तुम गला छोड़ो, हम लोग निपटते हैं। आप लोग? आपने थोड़ी देर पहले हमारे सीआईडी ऑफिसर सचिन से फोन पे बात की थी। अच्छा, तो आप लोग सीआईडी वाले हैं? जी हाँ सर, मैंने ही फोन पे बात की। मिस्टर महेश, आपने योगेश को फोन पे धमकी दी थी। 1 करोड़ रुपए मांगे थे आपने, नहीं तो इनका बेटा मर जाएगा। इनका बेटा जॉय मर चुका है। सर, जॉय मर चुका है? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। ये फोन, ये 1 करोड़ रुपए मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए सर। तुम्हें नहीं पता महेश, तुमने मारा मेरे बेटे को। तुम को नहीं। सर मैं क्यों मारूंगा? बदला लेने के लिए मुझसे। अरे कौन से बदले की बात कर रहे हो योगेश तुम? बदला लेना था तो मुझसे लेने, मेरे बच्चे को मारने की क्या है? संभालिए योगेश, तुम ऐसी बात मत करो मुझसे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। दूर रह के बात करो। सर, किस सोसाइटी के इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, मैंने इसको वोट नहीं दिया, तभी से इसने मुझसे बदला लेने की ठानी थी। अरे योगेश, तुम्ही ने नहीं, आधी सोसाइटी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो क्या मैं सबके बच्चों को मारता फिरूंगा क्या? मैडम, आप थोड़ी देर के लिए अंदर जाइए। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। देखिए प्लीज आप अंदर जाइए, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। देखिए मैंने कहा ना, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपको जो भी पूछना है मेरे सामने पूछिए। प्लीज जाइए। नहीं, सीआईडी वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? आप सीआईडी के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं, आपको भी हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, समझे आप? और देखिए, इनको मेरे पति निर्दोष है। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ तो मैं आसमान सर पे उठा लूंगी। नहीं, चाकू लाइए। चलिए 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 प्लीज, चलिए मैडम, चलिए आप प्लीज अंदर जाइए। चलिए अंदर। मिस्टर महेश, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, और ये छोटी मोटी एक्टिंग करके बच नहीं सकते, समझे? आपने क्यों फोन किया था इनको? सर मैंने कोई फोन नहीं किया था सर। तुमने फोन नहीं किया तो ये मेरे फोन पे तुम्हारा नंबर कैसे आया? देखो। अरे हाँ, ये मेरा नंबर तुम्हारे फोन पे कैसे आया?